10 दिन बाद उरी का बदला, 12 दिन बाद बालाकोट, 14 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर करके इंडिया ने पाकिस्तान की 9 लोकेशन पर अटैक करा है। 9 लोकेशन, ये 9 की 9 लोकेशन टेररिस्ट हैंडल करते हैं वहां के, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद। इसके बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं जो आपके दिमाग को बहुत असर कर सकती है। ये देखिए, ये कुछ ट्विटर हैंडल हैं, अकाउंट्स है सोशल मीडिया के, इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ये सारे के सारे अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं इंडिया में। आप देखिए, ये एडमिरल अरुण प्रकाश, ये सारे मिलिट्री जनरल का नाम लेके ये सब के सब फेक न्यूज़ इंडिया में फैला रहे हैं, सब के सब। प्लीज़ इनको फॉलो मत करिएगा, अगर आप फॉलो करते हो तो इसको अनफॉलो कर दीजिएगा। मैं आगे और भी बताता हूँ। इंडिया ने रात में 2 बजे अटैक करा पाकिस्तान पे, और इंडिया के कोई भी एयरक्राफ्ट बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया, हमने रॉकेट लॉन्चर करा था। और ये न्यूज़ देखिए, इंडिया का MiG-21 को क्रैश हो गया। अगेन ये 2021 मई 2021 की न्यूज़ है। अगेन पाकिस्तान का मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है। पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी ये काम कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, अगले दिन उस बात से बदल जाते हैं। तो प्लीज़ किसी भी पाकिस्तान की न्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अब न्यूज़ में आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से हमने पाकिस्तान की 9 लोकेशन पर अटैक करा है। ऑपरेशन सिंदूर से आपने वो एक बहुत दर्दनाक फोटो देखी होगी जिसमें एक मतलब फीमेल जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो अपने हस्बैंड के साथ पहलगांव आई थी और अपना हनीमून एंजॉय कर रहे थे वो लोग वहां पे। और उस हस्बैंड को, जो नेवल ऑफिसर था, उसको पाकिस्तानियों ने, टेररिस्ट ने धर्म पूछ के मार दिया और ये बोला था कि मोदी से बोल देना कि हमने अटैक करा है। उस वाइफ का बदला ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा है इन्होंने ऐसा। 9 लोकेशन पर अटैक करा है और इंडिया ने इस तरीके से अटैक करा है कि ये अटैक वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। देख लीजिए, ये स्टेटमेंट आई है, प्रेस रिलीज हुआ है रात में 2 बजे, रात में 2 बजे प्रेस रिलीज हुआ है। अवर एक्शन हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटिंग इन नेचर। नॉन एस्केलेटिंग मतलब हम वॉर नहीं चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं और हमारा एक्शन नॉन एस्केलेटिंग है और ये पूरी तरीके से फोकस्ड है एंड मेजर्ड है। फोकस्ड क्यों है? क्योंकि हमने सिर्फ टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, टेररिस्ट लोकेशन है जहां पे टेररिस्ट ने कब्जा करके रखा है, जहां से टेररिस्ट हमारे यहाँ पे आतंकवादियों को भेजते हैं, उन लोकेशन पे अटैक करा है हमने। हमने किसी भी मिलिट्री बेस में अटैक नहीं करा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बताता है। इजराइल ने इंडिया का सपोर्ट करते हुए ये बोला है कि इंडिया को अपना डिफेंस और रिटेलिएट करने का पूरा पूरा अधिकार है और हमने, ये बात हमारी फॉरेन पॉलिसी बताती है। अगर पाकिस्तान कोई अटैक करेगा, वॉर करने की कोशिश करेगा, तो हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा क्योंकि हमने ऐसा करा है। हमने किसी भी मिलिट्री बेस में अटैक नहीं करा है, ना हमने किसी सिविलियन पर अटैक करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर पाकिस्तान कहां समझने वाला है? पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नालायकिस्तान है। इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस की न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान फर्दर अटैक करेगा। फर्दर इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट फर्दर टेरर अटैक वर बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट इंडिया। ये इंडिया के सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी है, उनकी स्टेटमेंट अभी 10 बजे आई थी। आप सुनिए इस स्टेटमेंट को। Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. पाकिस्तान ने पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी है। आप देख सकते हो, सेटल द स्कोर। इस्लामाबाद ने कसम खा ली कि हम स्कोर सेटल करेंगे, पर डरने वाली बात नहीं है। हमारे विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वुमेन एम्पावरमेंट देखिए आप। अभी जो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 2 फीमेल थे, 1 मेल थे, सेक्रेटरी साहब थे हमारे मेल, और 2 फीमेल ऑफिसर्स थे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बोला है, इंडियन आर्म फोर्स आर प्रिपेयर टू रिस्पॉन्स पाकिस्तान मिस एडवेंचर। कोई भी मस्ती करने की अगर वो कोशिश करेंगे तो उन्हें समझा दिया जाएगा उनकी भाषा में, और हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं।
अगर हम इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल कंट्रीज का अगर रिस्पॉन्स देखें तो रिस्पॉन्स ट्रम्प साहब और इजराइल की तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट है। आप देखिए इसराइल का ओनली सपोर्टेड इंडिया, ओपनली सपोर्ट करा इंडिया को। ट्रम्प साहब ने बोला है कि इंडिया को पूरी तरीके से अधिकार है अपने आप को डिफेंस करने का। कंट्रीज लाइक यूएई, चाइना, यूनाइटेड नेशन ने बैलेंस अप्रोच बनाया है और चाइना ने सपोर्ट, और टर्की जो कि दुश्मन है, कभी टर्की ने सपोर्ट नहीं करा इंडिया को, और आज भी टर्की ने सपोर्ट करा है पाकिस्तान को। चलिए आगे बात करते हैं इंडिया ने किस किस लोकेशन पर अटैक करा है। शुरुआत करते हैं ये बहावलपुर से। बहावलपुर ये देखिए लोकेशन है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से रहती है इंडिया के इंटरनेशनल बाउंड्री के। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश ए मोहम्मद, आपने वो एक इंसान देखा होगा, वो दाढ़ी वाला एक इंसान देखा होगा आपने, और वो एक एनजीओ चलाता है पाकिस्तान में, उसका ये ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद के बारे में इन्होंने क्या बोला है, इंटरनेशनल जो प्रेस हुई थी, इंडिया की जो प्रेस हुई थी, क्या बोला? सुभान अल्लाह, भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की। ठीक है, अब दूसरी लोकेशन देखते हैं, मुरिदका देखते हैं। मुरिदका कितनी दूर है? मुरिदका 30 किलोमीटर दूर है हमारे बाउंड्री से। ये लश्कर तैयबा का कैंप है यहाँ पे। फिर उसके बाद गुलपुर है, 35 किलोमीटर दूर है एलओसी से, पूंछ में, राजपुरी में। लश्कर तैयबा कैंप सवाई 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है यहाँ पे। लश्कर तैयबा कोटली कैंपस 15 किलोमीटर फ्रॉम एलओसी राजौरी। बरनाला कैंप, सरजल कैंप, महमूना कैंप। तो ये सारे कैंप्स में अटैक कर रहा है इंडिया ने। ये जो 5 जो कैंप है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। हमने पुराने वीडियोस में, जो हमारी वीडियोस आ रही थी, उसमें हमने बताया था कि एक पाकिस्तान के ऑफिसर है, उन्होंने ये बहुत क्लियरली बोला है कि इंडिया में अटैक होता रहेगा और वो कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का जिक्र करा था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अटैक करते रहेंगे। तो आपको वही बता रहा हूं मैं आपको, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ने अपने पूरे हेडक्वार्टर बना कर रखे हैं। इसीलिए इंडिया ने 5 इस लोकेशन पर अटैक करे हैं। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ टेररिस्ट का नाम, फोटो सामने आई है, ये देखिए। मुदस्सिर साहब, मुदस्सिर की डेथ हो गई है। वकास हसन लश्कर तैयबा के हैं, इनकी डेथ हो गई है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे मैं अपडेट करता रहूंगा इसके बारे में। हमारा यूएस प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च है। इसकी फीस बहुत कम है, अगर और भी कम कराना है तो आप अमित सर कोड यूज कर सकते हो। मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो फ्री 1-to-1 मेंटरशिप मिल सकती है आपको, पहला कॉल फ्री है, और इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।